बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 लेसन नंबर 8 लिक्विड स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आज पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर के बारे में कि जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसके वेपर्स बनते हैं। अगर बंद कंटेनर के अंदर होगा तो वो एक स्टेज आती है जब वेपर्स बनने और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो टाइम होता है वो सेम हो जाता है, मालिक्यूल्स की तादाद सेम हो जाती है, रफ्तार सेम हो जाती है दोनों तरफ। उस वक्त जो प्रेशर होता है वेपर्स का उन्हें वेपर प्रेशर कहते हैं। बॉयलिंग क्या चीज़ है कि फ़र्ज़ किया एक कंटेनर के अंदर ये वाटर है, इसको आप हीट कर रहे हैं तो इसके जो वेपर्स बनेंगे स्पीड के साथ ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का जो दबाव है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, वेपर्स का प्रेशर ऊपर की तरफ अमल कर रहा है। एक वक्त आएगा जब ये दोनों प्रेशर जो हैं ये बराबर हो जाएंगे। दोनों प्रेशर जब बराबर हो जाएंगे उस स्टेज पर जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे जाके होता क्या है कि चीज़ जो वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। इस फिगर को देखें कि वाटर को जब हीट मिलती है इसके मालिक्यूल जो है उनकी किनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो पहले से ज़्यादा दूर फासले पर करते हैं, इनके दरमियान स्पेस बढ़ जाती है और यहाँ जो है स्पेस के बढ़ने से एयर ट्रैप हो जाती है, बबल्स आ जाते हैं। ये बबल जो है ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं और ये ऊपर जाकर बबल फटना शुरू हो जाते हैं सरफेस पे जब पहुंचते हैं। वजह ये होती है कि बबल के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, जब वो सरफेस पे आता है बाहर प्रेशर कम होता है, वो बबल फट जाता है। तो इस तरह बबल्स नीचे से ऊपर करते रहते हैं। इस अमल को हम बॉयलिंग कहते हैं। तो वो टेम्परेचर जहाँ पर किसी भी लिक्विड की बॉयलिंग स्टार्ट होती है उसको बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाके जब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ये जो है ये 100 डिग्री पे जाके ये बॉइलिंग का अमल शुरू होगा, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल को अगर लें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह एक्सटर्नल प्रेशर भी कह सकते हैं हम कि बाहर का प्रेशर, अगर बाहर का प्रेशर बढ़ा दिया जाए, मसलन यहाँ से ऊपर से मैं बंद कर दूंगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। इस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और इस अमल को जिसमें ये बबलिंग शुरू हो जाती है इसे बॉइलिंग कहते हैं। इस ग्राफ को अगर गौर से देखें, इस तरफ टेम्परेचर शो किया गया है डिग्री सेंटीग्रेड्स में और इस तरफ वेपर प्रेशर है 760 मिलीमीटर एचजी यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर यहाँ रखा हुआ है। मुख्तलिफ लिक्विड लिए गए हैं। ईथर है दूसरे नंबर पर, जो अल्कोहल है तीसरे नंबर पर वाटर है। ईथर जो है ये 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर उसका प्रेशर जो है वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाता है, 760 के बराबर हो जाता है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, बॉइलिंग का पॉइंट बन जाता है। इसी तरह अल्कोहल जो है ये 78 पे जब जाता है तो इसका प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर एचजी के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर जो है ये 100 डिग्री पर जब पहुँचता है तो उस वक्त ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 मिलीमीटर एचजी के बराबर इसका वेपर प्रेशर बनता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुक के अंदर ये बना हुआ ग्राफ आप देख सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर हैं, नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और एक्सटर्नल प्रेशर। नेचर ऑफ लिक्विड पहले भी जैसे हमने वेपर प्रेशर के केस में डिस्कस किया था कि ये लिक्विड की नेचर होती है, या तो वो पोलर लिक्विड होगा या नॉन पोलर होगा। पोलर लिक्विड जो होते हैं इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होती हैं और नॉन पोलर के अंदर जो है वो वीक होती हैं। तो जिनके अंदर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी उनके वेपर्स बनाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होती है, तो इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होते हैं नॉन पोलर की निस्बत, यानी जिनमें वीक फोर्सेज होती हैं उनकी निस्बत। उनमें चूँकि वीक फोर्सेज होती हैं वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और उनका वेपर प्रेशर भी जल्दी अचीव हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर होता है।
तो पोलर लिक्विड जो हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा और नॉन पोलर लिक्विड्स का लोअर होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बॉइलिंग पॉइंट से क्या ताल्लुक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही स्ट्रांग होगा। वजह क्या है कि वेपर प्रेशर जो है ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वेपर प्रेशर के लेवल तक, एक्सटर्नल प्रेशर के लेवल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है अल्कोहल की निस्बत, ईथर की निस्बत। तीसरा पॉइंट है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बाहर का प्रेशर जो है ये जितना ज़्यादा होगा, ये भी डायरेक्टली पोर्शन है बॉइलिंग पॉइंट के, तो वेपर प्रेशर बराबर होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा करने का जो ये असूल है, इसकी वजह से हमने प्रेशर कुकर जो है ये डेवलप किया है, क्योंकि मुख्तलिफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। सी लेवल पे फ़र्ज़ किया वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब हम मरीब चले जाएँ तो वहाँ पर जाकर फ़र्ज़ किया वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ लो हो जाता है। बुलंदी पे जैसे जैसे हम जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, और एक्सटर्नल प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। अब फ़र्ज़ किया अंडिया पका रहे हैं, वहाँ दाल को रख दें सुबह से शाम तक, वाटर जब बॉयल होता है तो उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर बन जाता है, वो उससे ऊपर नहीं जाता। दाल को गलने के लिए फ़र्ज़ किया 100 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, जबकि वो पहाड़ी इलाके में जब आप उसको पका रहे हैं तो वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, उसको मतलूबा टेम्परेचर नहीं मिलता, वो जल्दी गलती नहीं है, इसलिए वहाँ प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिर जो है 100 या 100 से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंडिया जल्दी पक जाती है। तो ये 3 फैक्टर हैं, नेचर ऑफ द लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक्सटर्नल प्रेशर, जिनको चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। अब आ जाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को फ्रीज़ करेंगे, लिक्विड को फ्रीज़ करेंगे वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी, वाटर को फ्रीज़ करेंगे वो आइस में चेंज हो जाता है। तो एक स्टेज आती है जब लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अब होता क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट ये बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था कि लिक्विड और जो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर होते थे। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट, जब बर्फ़ बननी शुरू हुई है वाटर से तो उस वक्त दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं, लिक्विड भी होगा सॉलिड भी होगा, और उस स्टेज पे एक इक्विलिब्रियम स्टेज बन जाती है। उस वक्त जितना लिक्विड का प्रेशर होगा वो सॉलिड के प्रेशर के बराबर होगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वहाँ चीज़ें जो है जम जाती हैं, जैसे कि वाटर जो है वो बर्फ़ में चेंज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ बर्फ़ बननी शुरू होती है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है वो -115 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आज का हमारा टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह सॉलिड स्टेट के ऊपर जो है वो, बल्कि इसकी एक प्रॉपर्टी अभी रहती है डिफ्यूजन, उसके ऊपर बात करें।